हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के अनुसार आप लोगों का 2026 कैसे गुजरने वाला है। न्यूमरोलॉजी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर हम अपना वर्ष जान जाएं कि हमारा वर्ष ये साल कैसे गुजरेगा, इस साल हमारे साथ क्या क्या होने वाला है, इस साल का जो समय है वो कैसा गुजरेगा, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ये जानकारी आज हम आप लोगों को बताएंगे न्यूमरोलॉजी के अनुसार। न्यूमरोलॉजी को हिंदी में अंक ज्योतिषी कहते हैं, अंक विद्या कहते हैं। ये जानकारी खासकर उन लोगों के लिए है जिनका मूलांक 9 तारीख है। जिनका मूलांक 9 तारीख या कि भाग्यांक भी अगर 9 तारीख है तो बहुत अच्छी बात है। मूलांक का मतलब होता है जिन लोगों का जन्म 9 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख को हुआ है, उनके विषय में हम बताने वाले हैं। उन लोगों का 2026 बहुत ही अच्छा गुजरेगा। अब इन लोगों का 2026 कैसे गुजरेगा, मूलांक या भाग्यांक 9, 18, 27 वालों का क्यों ज़्यादा अच्छा गुजरेगा, ये हम आपको बताएंगे। क्योंकि ये जो 9 नंबर है, 9 नंबर मंगल ग्रह का नंबर है और 9 नंबर ये 2026 जो है, तो 2026 का जब हम पूरा योग करेंगे तो लास्ट में कितना आता है, लास्ट में 1 आता है। तो 9 और 1 का बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होता है। 9 नंबर और 1 नंबर का बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन होता है। इन नंबरों की आपस में बहुत ही तालमेल होता है, बहुत ही अच्छी पटरी खाती है। यानी इनका जो संबंध होता है वो बहुत ही अच्छा संबंध होता है। 2026 में मूल्यांक और भाग्यांक जिन लोगों को 9, 18, 27 ये है, तो उनके साथ समझिए कि मंगल और सूर्य दोनों एक साथ है। जब दोनों ग्रह एक साथ हैं तो बहुत ही अच्छा समय गुजरने वाला है। अगर मंगल और सूर्य दोनों ग्रह एक साथ चल रहे हैं 2026 में, तो उनका समय 2026 बहुत ही अच्छा गुजरेगा। अब हम सबसे पहले ये बताएंगे आप लोगों को कि इन पहला कार्य क्या होगा। इनका सबसे जो पहला कार्य होगा, तो सबसे अच्छा इनके साथ क्या होने वाला है 2026 में, इन मूलांकों के साथ क्या होने वाला है। जिन लोगों का जन्म 9 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख को हुआ है, इनके साथ 2026 में सबसे अच्छी बात क्या होने वाली है, सबसे पहले हम ये बताएंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि ये लोग 8 वर्षों से जितनी मेहनत कर रहे हैं, पिछले कुछ वर्षों से लगभग हम बात करेंगे 8 वर्षों में जितना मेहनत ये व्यक्ति किए होंगे, उस वर्क का इस साल में हिसाब होगा। यानी पिछले 8 वर्षों में जितनी सारी मेहनत किए होंगे उसका फल मिलेगा। बहुत ही अच्छी बात है ये कि पिछले 8 सालों में, पिछले कुछ सालों में जो कार्य कर रहे थे और उसमें सफलता नहीं मिल रही थी, तो इस साल उनको उस कार्य में ज़रूर सफलता मिलेगी। अब दूसरा नंबर हम बात करेंगे कि दूसरा नंबर इनको क्या सफलता मिलेगी, इनका क्या कार्य पूर्ण होगा 2026 में। तो जिन लोगों की शादी काफ़ी दिनों से रुकी हुई है, कोई ना कोई अड़चन आ जा रही है, कोई ना कोई समस्या आ रही है, शादी नहीं हो पा रही, तो इस साल मूलांक 9 वालों का, 18 वालों का, 27 वालों का बहुत ही अच्छा योग है। इस साल यदि वो शादी के लिए प्रयास करते हैं या कि शादी करते हैं, तो ये 2026 उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। यह कि फैमिली से रिलेटेड एक जानकारी और हम बताएंगे। यदि जिनकी शादी हो चुकी है, जिन लोगों की शादी हो चुकी है, वो यदि बच्चा प्लान करना चाहते हैं, फैमिली में यदि बच्चा प्लान करना चाहते हैं, तो वो बच्चा प्लान कर सकते हैं। ये 2026 में यदि वो बच्चा प्लान करते हैं, बच्चा होता है, तो वो बहुत ही स्वावलंबी बच्चा होगा और बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही शुभ होगा, बहुत ही शुभ माना जाएगा। तीसरी नंबर हम जानकारी आप लोगों को बताएंगे। तीसरी नंबर जानकारी क्या है 2026 के लिए, यदि वो लोग काफ़ी दिनों से मकान बनाने की कोशिश कर रहे हैं या कि कहीं ज़मीन खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और कोई ना कोई समस्याएं आ रही हैं, कोई ना कोई बाधाएं आ रही हैं, तो ये साल 2026 उनके लिए बहुत ही अच्छा साल है। यदि वो थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं, थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं, तो ये साल उनके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। चौथी जानकारी हम बताएंगे कि जिन लोगों का काम काफ़ी दिनों से कोर्ट कचहरी का काम रुका हुआ है, जिन लोगों का कार्य काफ़ी दिनों से कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना रिपोर्टिंग,
इनमें काफ़ी समय से वो परेशान हैं, यदि काफ़ी समय से उलझे हुए हैं, तो ये इस साल उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। इस साल यदि वो थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं, थोड़ा सा भी अगर मेहनत करते हैं, तो वो इन चीज़ों से ज़रूर मुक्ति पाएंगे। इन चीज़ों से ज़रूर उनका उद्धार होगा, क्योंकि आजकल के समय में कोर्ट कचहरी में कितना पैसा बर्बाद होता है, कितना समय बर्बाद होता है, ये जिनके पास चल रहा है केस मुकदमा वही लोग जानते हैं। तो ये समय 2026 जो है उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है जिन लोगों का मूल्यांक है 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख। ये बहुत ही अच्छा समय है। ये सारी जानकारी आपको हम बता रहे हैं न्यूमरोलॉजी के अनुसार। न्यूमरोलॉजी यानी अंक ज्योतिषी। पांचवी जानकारी हम बताना चाहेंगे आप लोगों से कि पांचवी जानकारी क्या है 2026 में। जो स्टूडेंट, हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, जो विद्यार्थी काफ़ी समय में कंपटीशन एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं बट उनको सफलता नहीं मिल रही, तो इस साल यदि वो बैठते हैं, कोई पेपर में बैठते हैं, तो इस साल उनको ज़रूर सफलता मिलेगी। कोई भी जॉब है, कोई भी नौकरी के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, पेपर में बैठते हैं, तो ये साल उनके लिए बहुत ही अच्छा माना जाएगा, यानी सफलता उनको मिलेगी पूर्ण रूप से। बिना कर्म किए, बिना कर्म किए कुछ मिलने वाला नहीं है। अंक ज्योतिषी का मतलब है कि हमें थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है, हमें जानकारी मिल जाती है, हम सावधान हो जाते हैं कि ये हमारे लिए समय यदि अनुकूल है, समय हमारे लिए सही है, तो हम क्यों ना थोड़ा सा मेहनत करें, थोड़ा सा प्रयास करें, तो हमें सफलता मिल जाएगी। ये न्यूमरोलॉजी कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ नहीं है। न्यूमरोलॉजी ये सदियों से, न जाने कितने वर्षों से चली आ रही है, अंक ज्योतिषी कहलाती है। तो इसके अनुसार यदि आप कार्य करते हैं तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। पूर्ण कोई भी कार्य करने के लिए हमें कर्म तो करना पड़ेगा। कोई भी कार्य बिना कर्म किए पूर्ण नहीं होगा। यदि हम अंक ज्योतिषी के भरोसे ही रहें कि हमारे लिए समय बहुत अच्छा है, हमारा कार्य पूर्ण जरूर हो जाएगा, क्योंकि हमारे लिए 2026 पूर्ण रूप से अनुकूल है, तो ऐसा नहीं है, हमें कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि बिना कर्म किए कुछ होने वाला नहीं है। तो कर्म करिए और थोड़ा बहुत समय का भी हमें सपोर्ट मिलेगा। यदि हमें समय का सपोर्ट, ग्रहों का सपोर्ट, नक्षत्रों का सपोर्ट, इन चीज़ों का सपोर्ट मिल रहा है और हम कर्म भी कर रहे हैं, तो सफलता कैसे ना मिलेगी। सफलता फिर पूर्ण रूप से मिलनी मिलनी है। जो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, आज के पहले के कल्चर में तो ये चलता नहीं था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या होता था, पहले के लोग ये जानते नहीं थे, वो डायरेक्ट शादी हो जाती थी कम उम्र में। बट जो आज के चलन में चला है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो जो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, प्रेम कर रहे हैं एक दूसरे से, वो लोग एक दूसरे के अपने अपने गुस्से में थोड़ा सा काबू रखें, नहीं ये साल उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। यदि वो प्लान कर रहे हैं कि अभी हमारा प्रेम चल रहा है, आगे चल के हम विवाह करेंगे, तो वो लोग थोड़ा सा गुस्से को अपने काबू रखें। ये छठवीं बात हो गई। एक जानकारी और हम इसके साथ में आपको बताएंगे कि 2026 में अगर जिन लोगों को सफलता मिल गई है, 2026 में जिन लोगों को सफलता मिल गई है, नौकरी मिल गई है, या कि कोई अच्छा सा बिजनेस कर लिए हैं, तो वो अपने ईगो में थोड़ा सा कंट्रोल रखें। ईगो में भी कंट्रोल रखें और थोड़ा सा अपने गुस्से में भी कंट्रोल रखें। अहंकार का भाव नहीं होना चाहिए। अगर अहंकार का भाव आ गया तो ये जो 2026 है, मंगल और सूर्य ग्रह का समय है, तो ये फिर उसमें नुकसान करेगा, आप इसमें फिर बर्बाद हो जाएंगे। तो अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगली जानकारी हम बताएंगे कि जिन लोगों का नौकरी अगर सोलर प्लांट से संबंधित है, बिजनेस या नौकरी सोलर प्लांट से संबंधित है, तो ये साल उनके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है, बहुत ही लाभदायक होगा ये 2026। लास्ट में हम जानकारी आप लोगों को बताएंगे कि जिन लोगों के माइंड में लगता है कि यार हमारा मंगल ग्रह खराब है, हमारा मंगल खराब चल रहा है, मंगल सूर्य दोनों खराब चल रहा है, तो उनके लिए हम छोटा सा एक लास्ट में उपाय बताएंगे कि वो सुबह उठकर सूर्य को थोड़ा सा एक लोटा जल चढ़ाएं, लाल धागा बांधें, कोई गरीब को दान पुण्य करें, मजदूर को दान पुण्य करें। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अगर हम
हॉस्पिटल में दान करें तो वो और अच्छी बात है। तो अगर ये वो लोग करते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा लाभदायक साबित होगा। ठीक है दोस्तों, अगली जानकारी हम बताएंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।